आज हम पिंटक्स और डोरी लूप के साथ बहुत ही खूबसूरत और एकदम नया नेक डिजाइन बनाएंगे। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक तरह का डबल नेक डिजाइन है, ओवरलैप वाला। तो सबसे पहले हम अपना बड़ा वाला नेक कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है, तो जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 4.5 इंच मार्क कर रही हूँ, यानी कि नेक की टोटल चौड़ाई हमारे पास 9 इंच आ जाएगी। तो 4.5 इंच को ना हम ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमने नेक की गहराई को मार्क करना है। तो गहराई ऐसे मैं सीधे में मार्क करूंगी। ऊपर से लगभग 8.5 इंच में नेक की गहराई रख रही हूँ। इसमें हमारा ओवरलैप वाला नेक आ जाएगा, इसलिए आप डरे ना कि ये बहुत ज्यादा डीप है। तो हमने ऐसे 8.5 इंच को भी सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें इसी डिमेंशन के अंदर अपना राउंड वी नेक ड्रॉ करना है। तो आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए ना, आप उसे डार्क कर लीजिए। तो ऐसे हमारा ये राउंड वी नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हमने बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है, लगभग 1.25 इंच। तो वो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस नेक को ना अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ये बड़े वाला नेक हमारा ऐसे आ जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा ओवरलैप वाला नेक आएगा ना, तो वो भी मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ओवरलैप वाला नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है, जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इस पे भी अपने ओवरलैप वाले नेक की मार्किंग करेंगे। तो इस नेक के लिए ना हमें थोड़ी ज्यादा चौड़ी बुकरम लेनी होगी, क्योंकि ये जो नेक है ना लगभग 1.5 इंच चौड़ा आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेक की चौड़ाई को मार्क कर लेते हैं। तो चौड़ाई मैं इसकी भी 9 इंच ही रख रही हूँ। ये देखिए 4.5 इंच को मैंने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ से नेक की गहराई को मार्क करना है। तो इसकी जो गहराई है ना, वो मैं लगभग 7 इंच मार्क करूंगी। ये देखिए, तो 7 इंच को भी ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हम इस डिमेंशन के अंदर भी अपना सेम राउंड वी नेक ही ड्रॉ करेंगे। तो सेम वैसे ही आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगे आप उसे डार्क कर लीजिए। तो सेम बड़े वाले नेक के जैसे ही हमें यहाँ पे भी राउंड वी नेक ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमें बाहर से ना जो एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है, वो लगभग 1.5 इंच चौड़ी लेनी है। तो वो ऐसे हम इंची टेप से नाप करके लेंगे। इस तरीके से हम 1.5 इंच ना बाहर की तरफ मार्क कर लेंगे। ऐसे इंची टेप को अपनी मार्किंग के ऊपर रखेंगे और 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्क कर लेंगे। तो अब हम अपनी ये वाली मार्किंग को ऐसे मिला देंगे। तो अब हम इस नेक को अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ये नेक हमारा ऐसे आ जाएगा। अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। तो ऐसे ये नेक हमारा 2 पार्ट्स में कट जाएगा। और ये जो नेक है ना, ये ऐसे आ जाएगा ऊपर चढ़ के। और इसकी जो चढ़ाई है ना, वो भी कम हो जाएगी। तो जैसे मैंने ये वाला नेक 9 इंच ब्रॉड रखा था ना, तो रेडी होने के बाद ये 6 इंच ब्रॉड आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल नेक जितना होता है ब्रॉड उतना ही आ जाएगा। और इसकी जो गहराई है ना, वो भी रेडी होने के बाद लगभग 6.5 इंच आ जाएगी। तो अब हम अपने इस नेक के ना ये जो कोने हैं ना, यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। तो कट होने के बाद हमारा ये नेक कुछ ऐसे आ जाएगा। और इसके ऊपर जो बड़ा वाला नेक है ना हमारा, वो ऐसे आ जाएगा। तो अब हम इस बड़े वाले नेक को ना एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और ये जो ओवरलैप वाला नेक है ना, इसे हमने पिंटक्स वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो पिंटक्स डालने के लिए मैंने अपनी सेम कुर्ती वाला ही फैब्रिक कट किया है। और इस पे ना हम नेक अटैच करने से पहले पिंटक्स डालेंगे। तो ये 2 सेम साइज के मैंने फैब्रिक कट किए हैं। तो जो 2 पार्ट्स में हमने नेक कट किया है ना, उन्हें हमने अलग अलग अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने ये 2 पार्ट्स में फैब्रिक कट किया है। अब हम इस फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और इसे ना एक साइड से ऐसे लगभग 1.5 इंच हम फैब्रिक को ऐसे सीधा सीधा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ना किनारे की पिंटक्स लगा लेंगे। तो एक पिंटक्स हमारी ऐसे लग चुकी है और ये ऐसे आ जाएगी। अब हमने लगभग आधे इंच का गैप लेना है और फिर से फैब्रिक को ऐसे ही सीधा सीधा फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे भी किनारे की पिंटक्स लगा लेनी है। तो 2 पिंटक्स हमारी ऐसे लग चुकी हैं। ऐसे ही हमने आधे आधे इंच के गैप पे ना पूरे फैब्रिक के ऊपर पिंटक्स लगा लेनी है। तो ऐसे मैंने पिंटक्स के साथ 2 फैब्रिक तैयार कर लिए हैं। जो नेक हमने 2 पार्ट्स में कट किया है ना, उसे हमने इनके ऊपर अटैच करना है। लेकिन उससे पहले ना हम इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। तो जो नेक हमने 2 पार्ट्स में कट किया था ना, उसे मैंने ऐसे पिंटक्स वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये देखिए। और ऊपर से ना मैंने आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी लिया है और बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे एक सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इसी सिलाई के ऊपर इस तरफ अपने डोरी लूप स्टिच करने हैं। तो उसके लिए मैंने डोरी को पहले से तैयार करके रखा है। मैंने सेम कुर्ती वाले फैब्रिक की ही डोरी रेडी की है। अब हम इससे छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे, लगभग 2-2 इंच के। तो ऐसे मैंने सारी डोरी से छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इनके लूप बनाएंगे और अपने नेक के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो नेक के इस साइड पे ना हमें लूप को स्टिच करना है। तो ऐसे एक डोरी लेंगे और उसका लूप बनाते हुए ना हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे अपने नेक के ऊपर और यहाँ पे ना ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो हमने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे लगाई है। तो हम लूप के बीच में ज्यादा गैप नहीं लेंगे, सिर्फ 2 पैर का ही गैप लेंगे और इस तरीके से लूप्स को रखते हुए ना यहाँ पे उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो हमने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे लगाई है। तो ऐसे हमने नेक के एक साइड पे डोरी लूप स्टिच कर लिए हैं। अब हमने नेक के दूसरे पार्ट पे भी ऐसे ही डोरी लूप स्टिच कर लेने हैं। तो ऐसे मैंने नेक के दोनों पार्ट्स पे डोरी लूप स्टिच कर लिए हैं। इस वाले पार्ट पे ना मैंने नीचे से लगभग 1.5 इंच छोड़ के लूप स्टिच किए हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना नेक के ऊपर इस तरीके से चढ़ के आएगा।
अब हम नेक के इस वाले पार्ट को ना पलट लेंगे, तो उसके लिए ना हम बिल्कुल इसके जितना ही एक और फैब्रिक लेंगे, इसके जितना ही लंबा और इसके जितना ही चौड़ा। अब हम इस वाले फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और ये नेक वाले फैब्रिक को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके बराबर रखते हुए ना यहाँ पे हम ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो हमने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे लगाई है। तो ये सिलाई हमने ऐसे लगा ली है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए अपनी सिलाई के साथ। तो अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं। तो कट्स भी हमारे ऐसे लग चुके हैं। अब हम इस नेक को ना पलट लेते हैं सीधी साइड की तरफ। तो इस तरीके से लूप्स को बाहर की तरफ निकालते हुए हम नेक को पलट लेंगे। तो ऐसे अपने लूप्स को बाहर की तरफ निकालते हुए नेक को अच्छे से पलट लेना है और इसे ना प्रेस के साथ यहाँ से अच्छे से बिठा लेना है। तो ऐसे हमने डोरी लूप्स को बाहर की तरफ निकालते हुए ना इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। अब हमें ना बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे बाहर की तरफ ना बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ये वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब हम बाहर से आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ना बाकी सारे फैब्रिक को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो नेक का एक पार्ट हमारा ऐसे तैयार हो गया है। अब हमने दूसरे वाले पार्ट को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो नेक के दोनों पार्ट्स ऐसे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो उससे पहले जो बड़ा वाला नेक हमने कट किया था ना उसे कुर्ती पे रख के स्टिच कर लेते हैं। तो जो बड़ा नेक हमने कट किया था ना उसे मैंने ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसको साइड से फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे रख के पलटेंगे। तो ये मेरी ग्लेस कॉटन की कुर्ती है। कुर्ती को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और नेक को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसे बुकरम के किनारे किनारे पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेंगे अपनी सिलाई के साथ, लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो अब हम यहाँ पे ना छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं। तो कट्स भी हमारे ऐसे लग चुके हैं। अब हम इस नेक को ना पलट लेते हैं। तो ऐसे इस नेक को पलटते हुए हम यहाँ से इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ऐसे हमने बड़े वाले नेक को कुर्ती पे स्टिच कर लिया है और इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। अब हमने ये जो दो नेक रेडी किए हैं ना डोरी लूप के साथ, इन्हें हम अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो पहले हम नेक के ये वाले पार्ट को, जिसपे हमने पूरे डोरी लूप स्टिच किए हैं ना, उस वाले पार्ट को हम अपनी कुर्ती वाले नेक के नीचे इस तरीके से सेट करके रखेंगे। ऐसे ये वाले नेक को इसके नीचे सेट करके रखेंगे और यहाँ पे ना किनारे की सिलाई के साथ हम इस नेक को अपनी कुर्ती के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने नेक के दूसरे वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ आएगा नेक के, इस तरीके से इसे सेट करके नीचे की तरफ रखेंगे। ऐसे रखना है हमें इस नेक को और यहाँ पे ना किनारे की सिलाई के साथ इस वाले पार्ट को भी कुर्ती के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमारा ये ओवरलैप वाला नेक डिजाइन तैयार हो गया है और यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई भी लगा दी है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप भी ये वाला नेक डिजाइन अपनी कुर्ती पे जरूर ट्राई करें। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्ती रेडी करके दिखाती हूँ। तो रेडी होने के बाद हमारा ये कुर्ती नेक डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना।